गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता है। सभी लोग उनके नाम से भली भांति वाकिफ है। गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा बुद्ध विष्णु जी का अवतार थे। वह शांतिप्रिय और न्यायप्रिय थे। महात्मा बुद्ध का जीवन हम सभी को बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में जाना जाता है। वह एक राजा के बेटे थे। कैसे वह राजा से बुद्ध बने यह जानना बहुत ही रोचक है। उनका जन्म बहुत ही शुभ दिन यानी कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन को हुआ था। महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है। वह पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम है। कहते हैं कि उनका जन्म 563 ईपू में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आज के समय में यह जगह नेपाल में है। बुद्ध के पिता को शुद्धोधन नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वह शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। वह भी बेहद रूपवती और समझदार महिला थी। दरअसल गौतम बुद्ध के माता पिता को उनसे पहले कोई संतान नहीं थी। दोनों ने ही भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनको एक पुत्र प्रदान किया। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थी। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था उस समय उनकी माता अपने पीहर को जा रही थी। कहते हैं कि बीच रास्ते में ही माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दे दिया था। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय उनके चारों ओर प्रकाश फैल गया था। सभी को आश्चर्य हुआ कि कोई साधारण बालक के जन्म के समय तो ऐसा कोई प्रकाश नहीं फैलता। यह भी मानते हैं कि जब वह पैदा हुए तो चारों तरफ कमल के फूल खिल गए थे। गौतम बुद्ध के माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। अपने जन्म के थोड़े दिन ही बाद में बालक सिद्धार्थ की माता का निधन हो गया। माता के निधन के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन माया देवी की छोटी बहन महाप्रजापति ने किया। वह सिद्धार्थ की मौसी के साथ साथ सिद्धार्थ की मां भी बन गई। बालक सिद्धार्थ के चेहरे पर असाधारण तेज था। जब गौतम बुद्ध छोटे थे तभी बहुत से विद्वान पंडितों ने यह घोषणा कर दी थी कि बुद्ध या तो महान राजा बनेंगे या फिर वह हमेशा के लिए एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन को यह बात बहुत ज्यादा डराने लगी कि उनका पुत्र एक सन्यासी कैसे बन सकता है। बुद्ध के पिता दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते थे कि उनका बेटा सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सके। गौतम बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रबंध उनके पिता ने राजमहल में कर दिया था। जब वह थोड़े बड़े हुए तो उनको गुरु विश्वामित्र के पास पढ़ने को भेज दिया गया। वह गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा ले रहे थे। उनके पास रहने से उनका दिमाग बहुत कुशाग्र हो गया था। गौतम बुद्ध की शिक्षा में कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान, रथ हाँकना और तलवारबाजी भी शामिल थी। वह हर चीज में पारंगत हो गए थे। कहा जाए तो वह एक आदर्श विद्यार्थी बन गए थे। गौतम बुद्ध का विवाह। गौतम बुद्ध का विवाह कोलीय वंश के राजा सुप्पबुद्ध और रानी पमिता की बेटी यशोधरा के साथ किया गया था। यशोधरा बहुत ही सुंदर और समझदार राजकुमारी थी। जब गौतम बुद्ध और यशोधरा विवाह के बंधन में बंधे थे तब यशोधरा की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। इतनी छोटी उम्र में भी वह काफी समझदार थी। गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का प्रेम बहुत ही पवित्र था। गौतम बुद्ध और यशोधरा का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था।
जब यशोधरा 29 साल की हुई तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखा गया राहुल। राहुल भी अपनी माता और पिता की तरह बहुत सुंदर बालक था। यशोधरा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब गौतम बुद्ध सांसारिक मोहमाया को त्याग कर यशोधरा और राहुल को छोड़कर चले गए। लेकिन तब भी यशोधरा ने हार नहीं मानी। जैसे ही उन्हें पता चला कि बुद्ध एक सन्यासी बन गए हैं, तब वह भी एक सन्यासी बन गई।